बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज दोबारा मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपनी तरफ से तो बहुत ही मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ रखती है कि मैं आपके साथ शेयर करने लगी और इस टॉपिक पे बात करने लगी हूँ। पर्सनली मुझे जो है ना नहीं पसंद कि ऐसा जो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा आम हो गया आजकल, तो उस बारे में बात करना चाहूँगी कि आजकल जो हमारे माशरे में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आजकल जा रहा है ना, वो मसला भी रिस्क की तंगी का है हमारे साथ, कि हम रिस्क की तंगी की शिकायत करते हैं। अब दूसरा रुख देखें तो ये भी मसला है कि हम रिस्क की बेहुरमती भी बहुत करते हैं और हम रिस्क को ज़ाया भी बहुत करते हैं। आप एग्री कर रहे होंगे मेरी बातों से। स्पेशली जब आप बुफे में जाएं या आप वेडिंग में जाएं, ठीक है, ये दो जगह मैंने इन दो जगह में खाना वेस्ट होते हुए बहुत देखा है और बहुत ही दुख और तकलीफ़ होती है। मुझे नहीं समझ आती कि बुफे वालों को क्या बेनिफिट होता है कि उनका इतना खाना वेस्ट होता है, और ऊपर से उनकी इंस्ट्रक्शन वेटर को ये होती है क्लियर करना है, 2 मिनट के अंदर टेबल क्लियर चाहिए। यहाँ से कस्टमर उठ के किया है, नई प्लेट डाली है और पीछे से उसकी बर्तन क्लियर है, इवन कि उसने खाना है नहीं खाना, बट इट्स नॉट अ डील फॉर अ वेटर कि उनकी ये डीलिंग है, उन्होंने वेट नहीं करना। और इतना खाना बुफे में ज़ाया करते हैं। और ये पढ़ा लिखा तबका है जिसके बारे में बात कर रही हूँ मैंने। बुफे में क्योंकि आता है पढ़ा लिखा है तबका, और बुफे या ज़्यादा पता है 1100 प्लस टैक्स है पर हेड, तो वो एक एवरेज बंदा भी मोस्टली कम ही आता है वहाँ पे। तो हाई क्वालिफाइड, ठीक है, वेल मैनर्ड, वेल सेटल्ड, ठीक है, ये तीनों चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ। और मैंने इन लोगों को देखा हुआ है खाना वेस्ट करते हुए। ये भर भर के प्लेटें लाते हैं, ये प्लेट्स लगाई, आधा खाया, और मैं कहती हूँ कि ज़रूरत भी नहीं होती जिस चीज़ की, वो चीज़ें ऐड की, डाली, और जो खाने वाली नहीं भी होती और वेस्ट कर दी, और फटाफट वेटर ने क्लियर भी कर दी। और अल्लाह ही जानता है कि इनका क्या मुफादा है। अगर यही चीज़ें, अगर 11 डिशेस आपको पे करके मंगवानी पड़े ना आम होटल में, तो आपको जब उसका बिल आएगा ना तो आपको लग पता जाएगा, आप पे भी नहीं कर सकेंगे, वो पेबल नहीं होगा। मतलब कि 11 किस्म की डिशेस होती हैं वट, मगर हम लोग बुफे में बहुत खाना ज़ाया करते हैं। ये बहुत बहुत ही ज़्यादा जो है ना मेरे लिए तकलीफ ते अमल होता है जब भी मैं बुफे पे जाऊँ ना, और इतना रिस्क का देखूँ वेस्टेज। जब हम आम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं ना, हमें पता है हम इतना खाना है, इतना पे करना है, हम उतना ही मंगवाते हैं, ठीक है। हम बुफे में मगर हमें पता है कि हमने 1100 दे दिए, हमने 1500 या 1200 पे कर दिए, तो देन हम जितना मर्जी खाएं, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। और मुझे तो होटलों की समझ नहीं आती कि क्यों इतना खा रहे हैं। एक ये चीज़, एक शादी पे बहुत खाना ज़ाया किया जाता है, बेटी की शादी हो, बेटे की शादी हो, मुझे नहीं समझ आती है कि क्यों इतना खाना ज़ाया किया जाता है, क्यों इतनी बेहुरमती की जाती है, और इसका क्यों इतना ज़ाया किया जाता है। वो आपकी पैसों से तो नहीं पे हो रहा है, जाहिर बात है वो जिसने अरेंज किया उसी का पे जा रहा है, मगर हम ख्याल क्यों नहीं करते हैं ना किसी का भी। रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, एहसास ही नहीं है हमारे अंदर असल में एहसास मर गया है। मुझे समझ नहीं आता हम किस माशरे में जी रहे हैं, हमारी तहजीब व तमद्दुन हमें क्या सिखाती है, हमारा दीन हमें क्या सिखा रहा है। हम किसी चीज़ को तो फॉलो कर ले कि हम लोग कोई तमीज़दार कौम ही बन जाए, या हम अपनी सुन्नत की, नबी की सुन्नत पे अमल कर लें कि जितना खाना है उतना डालो, थोड़ा खाओ, भूख रख के खाओ। हम किसी चीज़ को तो फॉलो करें। हम कहाँ जा रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आता कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम कौन से माशरे में जा रहे हैं, जी रहे हैं। और यकीन करें ये ज़्यादा तबका मॉडर्न, वेल सेटेड, वेल मैनर्ड, दोबारा कह रही हूँ, ये तबका वो है जो रिस्क को ज़ाया करता है। अब हमें मिडिल क्लास तबके में तो है ये रिस्क की तंगी है, मगर जो रिस्क को ज़ाया करे ना, वेल माइंडेड लोग जो हैं, जो वो ज़ाया कर रही हैं ना रिस्क को, अब उनकी ज़िंदगी में रिस्क अल्लाह तंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और उनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला एक और चीज़ डाल रहे हैं जो उनको पता ही नहीं चल रहा है कि उनकी ज़िंदगी से बरकत ख़त्म हो रही है, ठीक है। हम कहते हैं ना पता नहीं हमारे साथ क्या ऐसा गुनाह हो गया, हमें पता ही नहीं चलता। बहुत से ऐसे गुनाह हो जाते हैं अनजाने में जो आपको वाकई नहीं पता चलते, और वो वाकई इसलिए नहीं पता चलते हैं कि अल्लाह ताला आपको बताना ही नहीं चाह रहा है कि आपसे क्या गुनाह सरजद हो गया। मगर ये बड़ा कॉमन हो गया आजकल रिस्क को ज़ाया करना। रिस्क अच्छा, पता नहीं क्यों तो ही समझते हैं कि थोड़ा डाल के ले आए। अगर हम थोड़ा थोड़ा डाल के ले आए, बार बार उठ के जाएं, तो इसमें तो कोई नहीं मसला होता, डिशेस तो फुल होती रहती हैं।
وہ تو بالکل بھی کبھی کھانا کم نہیں پڑا کہیں پر بھی. مگر میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو نا یہاں پر تھوڑی سی اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے, تھوڑی سی اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. گھر میں بھی جو ویسٹ ہوتا ہے کوشش کیا کریں کہ کوڑے والے کو یا کام والی کو دے دیا جائے, یا چھت پہ اگر ان کے کھانے کے قابل نہیں ہے, خراب ہو گیا تو چھت پہ ڈال دیجیے چڑیوں کو. اگر چڑیوں کو صحیح ڈال دیا جائے تو کیا ہے بات ہے, وہ تو بہت اچھی بات ہے. مگر کوشش کی جائے کہ جو کھانا بچ گیا ہے اس میں سے ایک حصہ کوڑے والے کا نکال دیا, ایک مالی کا, ایک کام والی کا, میڈ کا. اس طرح کی چیزیں ہم کر کے تو اپنا رزق جو ہے نا وہ بچا سکتے ہیں. اور بھی باتیں آپ سے یہ سب سے پہلے مجھے یہی کرنی تھی رزق کی. اچھا ایک اور چیز بھی ہے جو میں دیکھتی ہوں اکثر برتھ ڈے پہ, نیا ٹرینڈ آ گیا نا, نئے سے نئے ٹرینڈ آ گیا ہمارے. ہم برتھ ڈے پہ کیا کرتے ہیں, کیک کھایا, کیک کاٹا اور فوراً منہ پہ مل دیا. بھائی مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آتی یہ کیا ہے, یہ کون سا انجوائے کرنے کا طریقہ ہے نا اس کا. اور ایک دو تو میں نے دیکھا ہے سڈنلی ویڈیو میں کہ اچانک ہی جب ان کا کیک پہ منہ دیا گیا تو وہ اچانک ہی سڈنلی ڈیتھ ہو گئی ہے سانس اٹھنے کی وجہ سے, وٹ ایور, یہ نہیں ریزن پتا. مگر مجھے یہ لاجک ہی نہیں سمجھ آتی. کھانے کی چیز ہے نا منہ پہ لگانے کے لیے, اور نہ ہی اس سے کوئی منہ پہ کوئی نکھار آئے گا. مگر یہ ہم پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں کہ ہم لوگ, وہی کہہ رہی ہوں نا کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں اور ہم لوگ کس طرح جی رہے ہیں. دیکھیں سیلاب زدگان ترس رہے ہیں کھانے کے لیے. جب زلزلہ آیا تھا زلزلے والے بھی ترس رہے تھے کہ ہمیں کھانے کی بوند دے دیں. مگر اگر یہاں پہ آپ بیٹھیں دیکھیں ہوٹلوں میں جا کے دیکھیں تو کھانا اتنا شادیوں پہ اور بوفے میں اتنا ضائع ہوتا ہے کہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے, میرے جیسے کو تو بہت تکلیف ہوتی ہے. اس رزق کے لیے نا ہمارے گھر والے بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے باپ بھائی خامند اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے صبح جاتے ہیں شام کو واپس آتے ہیں. اب گھر کی عورتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے موسٹلی کہ وہ اس کو کیسے سنبھال کے رکھیں, کہ یہ ہم پہ ہے گھر میں. اور باہر بھی جائیں تو ہم نے اپنے بچوں کو اتنا ویل مینیج کرنا ہے کہ وہ اس چیز کو سوچیں سمجھیں کہ ہم نے کس طرح مس یوز نہیں کرنا چیز کا نا, اچھی طرح اسے یوز کرنی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ لگی ہوں گی باتیں. کچھ پوائنٹس تھے جو میں نے نوٹ کیے تھے. تو مجھے بیسکلی نا یہ چیز نہیں پسند, اتنی زیادہ کھانے کی ویسٹیج. تو آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہی تھی کہ اپنی زندگی میں اس چیز کو شامل کریں کہ جتنا کھانا ہے اتنا ہی ڈالا جائے, شادیوں پر بھی اور بوفے میں بھی. آپ نے پے کر دیا, آپ سے کوئی ویسٹ ایکسٹرا چارجز نہیں لے گا, جتنا مرضی آپ کھائیں گے, جتنا مرضی آپ ویسٹ کریں گے. مگر آپ یہاں پہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے. مگر آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ سے ضرور اس چیز کے بارے میں سوال کریں گے, اور قیامت کے دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے, اور قیامت آنی ہے, آخرت آنی ہے, آخرت قائم ہونی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم جواب دیں ہیں ہر اس نعمت کے جو ہم نے ضائع کی, استعمال کی, اور جو ہم نے استعمال نہیں کی رکھ چھوڑی اور دوسروں کو بھی نہ دی. ہر اس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کریں, ضائع نہ کریں, اور اسے آگے بھی پھیلائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.